सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी वीडियो का पार्ट 11 होने वाला है। आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारी OWS की सीरीज़ चल रही है और OWS की सीरीज़ में जो है आज हमारा वीडियो का पार्ट 11 होने वाला है। और 11th पार्ट में जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं एक कोट, देखते हैं और सीखते हैं उस कोट से। देखते हैं आज का कोट क्या है। आज का जो कोट है दैट इज़ डूइंग स्टफ इज़ अ वे बेटर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द डूइंग स्टफ। यानी कि किसी चीज़ को करने के बारे में सोचने से अच्छा है आप उसको करना शुरू करें। ठीक है, यही एक अच्छा रास्ता है और यही एक बेटर वे है टू डू इट। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं या आप कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपको करनी है, तो उसके बारे में सोचने से अच्छा है आप उसे करना शुरू कीजिए। जब आप शुरू करना काम करने को और उसको सोचते ही रहेंगे और उसके बारे में करेंगे कुछ नहीं, तो वो ऐसे ही एक थॉट ऑफ माइंड रह जाएगा और उसके बारे में आपने एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं है। तो व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टेक ए स्टेप। ठीक है, एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, यू शुड स्टार्ट, तभी तो चीज़ें आगे आगे होंगी ना, धीरे 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 धीरे। आज के कोट से हमने ये सीखा है कि कभी भी कोई भी काम करने के लिए उसके बारे में सोचिए मत। ठीक है, उसको एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। अगर आप हो सकता है आप व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, आप हो सकता है कोई वीडियोस बनाना शूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू और वॉट एवर थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, ठीक है, जस्ट डूइंग स्टार्ट दैट वर्क। ठीक है, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। सिर्फ सोचने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था आज का हमारा कोट और आज जो है हमारी वीडियो का पार्ट 11 होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। इससे पहले 10 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आई होप कि आपने वो सारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वॉच किए होंगे और ये अभी पार्ट आते रहेंगे, क्योंकि जो OWS का सेक्शन है वो काफ़ी जो बड़ा सेगमेंट है, जिसकी वजह से एक वीडियो में पार्ट में कुछ वर्ड्स ही आ पाते हैं। और मैं वीडियो छोटी इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप अगर नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाने चाहिए आपको, ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक जगह से सारा क्रक्स जो है इकट्ठा होता जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आप कैसे भी या तो वीडियोस देख लीजिए दोबारा या फिर ऐसे ही रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी वॉक कर रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं तो आप यू जस्ट हैव टू प्ले अ वीडियो और आप उसको गौर से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलते अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। जैसा कि आपको पता है, इससे पहली जो आप अगर पार्ट 10 देख चुके हैं तो पार्ट 10 में हम 378 कर चुके थे और 378 में आज 378 के बाद जो है 379th वीडियो जो वर्ड है हमारा वो है फिलेंडरर। फिलेंडरर का क्या मतलब होता है? फिलेंडरर का मतलब होता है दिल फेक आदमी, यानी कि ए मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। जो दिल फेक आदमी होता है उसको बोलते हैं फिलेंडरर। फिर इसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का क्या मतलब होता है? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के बारे में जो सोचता हो। ठीक है, जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ कार्य करता हो, बाकी दूसरों के लिए जो कार्य करता हो, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। फिर है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। फिर इसके बाद है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की साइंस। ठीक है, जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए बहुत भाषाएं तो बहुत सारी है भारत में, ठीक है, और इसी तरह से विदेशों में भी बहुत सारी भाषाएं होती है। तो जो भी व्यक्ति भाषाविद होता है उसको फिलोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है पिलग्रिम। पिलग्रिम का क्या मतलब होता है? बड़ा कॉमन वर्ड है, द पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेड प्लेस। ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों पर घूमता हो उसको पिलग्रिम बोलेंगे। ठीक है, और जिस एरिया में वो पिलग्रिम घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस एरिया को पिलग्रिमेज बोलेंगे। ठीक है, फिर है पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है वन हु लीड्स अदर इन एनी फील्ड। तो जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को लीड करता हो, ठीक है, दिशा निर्देश करता हो, ठीक है, नेतृत्व करता हो किसी भी फील्ड में, उसको बोलेंगे पायोनियर। पिक्वेंट का मतलब होता है प्लीजेंट और शार्प टू द टेस्ट, यानी कि चटोरा व्यक्ति आप कह सकते हो। पिक्वेंट मसालेदार या दिलचस्प कोई भी चीज़, ठीक है, जो बड़ा चाव से कोई चीज़ खाता है तो पिक्वेंट कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, इसके बाद है प्लेकार्ड्स। प्लेकार्ड्स या पोस्टर। पोस्टर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लेकार्ड्स जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं वो। तो रिटन और प्रिंटेड नोटिस पेस्टेड इन पब्लिक प्लेसेस।
आपने बहुत सारे नोटिस बोर्ड, होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे, उसी के जो छोटे फॉर्मेट होते हैं उनको प्लेकार्ड्स या पोस्टर बोला जाता है। फिर है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल और नॉट स्टिमुलेटिंग। स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल और नॉट स्टिमुलेटिंग। सो इसका मतलब होता है घिसी पिटी बात, ठीक है, जिसका मतलब है घिसी पिटी बात, यानी कि कोई ऐसी कुछ भी ऐसी बोल दिया, ठीक है। सो स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल और नॉट स्टिमुलेटिंग, तो घिसी पिटी बात को प्लेटिट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ए गवर्नमेंट बाय ए रिच एंड पावरफुल क्लास। ए गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी कि इसको कुलीन तंत्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर है पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री, पॉलिएंड्री का क्या मतलब होता है? पॉलिएंड्री का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक बार में, एक समय में 2 पति रखना, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। फिर इसके बाद है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है? इसका सिर्फ अपोजिट है, ठीक है। पॉलीएंड्री हस्बैंड्स के लिए और पॉलीगैमी वाइफ के लिए। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 स्पाउसेज एट द सेम टाइम, ठीक है। सो अगर किसी व्यक्ति की 2 से ज्यादा शादियां हो रखी हैं तो फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलीगैमी कहलाएगा और मेल के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलीएंड्री कहलाएगा, ठीक है। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसके बाद है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है? पॉलीग्लॉट देखो, 1 सेकेंड। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस। वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषाविद बोलेंगे। इसके बाद है पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस का मतलब होता है मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद या मरणोपरांत। फिर है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी कि पश्चलेख, यानी बाद में लिखी हुई कोई चीज। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट साइंड, जब साइन हो चुका है उसके बाद कोई चीज लिखी गई है। फिर है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का क्या मतलब होता है? प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। दुर्दशा आप कह सकते हो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है पूर्व चेतना या पूर्वाभास, ठीक है। किसी के बारे में कोई चीज जो है पूर्वाग्रही करके रखना, किसी के बारे में पहले से ही कोई चीज सोच के रखना। बी बायस्ड अगेंस्ट, है ना। बहुत से लोग कुछ लोगों के, कुछ खास कम्युनिटी, कुछ खास जाति धर्म के लोगों के खिलाफ जो है पहले से कुछ प्रेजुडिस पाल के रखते हैं, तो उस टर्म में प्रेजुडिस का जो है बड़ा यूज किया जाता है। इसके बाद है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का क्या मतलब होता है? प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास, यानी कि पहले ही किसी चीज का आभास हो जाना, गैस हो जाना, ठीक है। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, किसी खतरे का पहले से ही अनुमान लग जाना। फिर है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट, तो ये एक राइट है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है और प्रेसिडेंट के पास भी होता है। इसके बाद है प्रोडिजी। प्रोडिजी, प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न बालक। प्रतिभा संपन्न बालक, ए चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे जो है अनयूजुअल रिमार्केबल टैलेंट हो, ठीक है। जैसे अगर अब बात करें तो बिहार में एक सोनू नाम का लड़का फेमस हुआ, इससे पहले एक गूगल पंडित गूगल बॉय कौटिल्य पंडित था, है ना। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है फेमस होते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं। फिर इसके बाद है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन। अभी प्रेजेंट की कंडीशन को देखकर किसी चीज के बारे में क्या करना? फोरकास्ट करना, पहले ही भविष्यवाणी करना। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन। फिर है प्रोलॉग। प्रोलॉग का क्या मतलब होता है? ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले, ठीक है। सो इसका मतलब है मंगलाचरण करना। मंगलाचरण करना का मतलब है कि कोई काम शुरू करने से पहले, कोई प्ले या नाटक या कोई भी एक प्रोग्राम शुरू करने से पहले, उससे पहले जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं या कोई शब्द भाषण होता है, उसको बोलेंगे प्रोलोग, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई काम शुरू होता है तो हम बोलते हैं श्री गणेश करना। तो श्री गणेश जो शब्द हमने बोला उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग, ठीक, समझ में आया? वैसे मैंने क्या ड्रॉ किया, सॉरी, ठीक है। सो नाउ प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस, प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है अति कामुक। अति कामुक।
हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। सो जिसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोमिस्कुअस बोलेंगे, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक हो, ठीक है। इसके बाद है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, लाइक वो वाला प्रपोज नहीं जो आप सोच रहे हो। प्रपोज करने का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके गांव में स्कूल नहीं है और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा बहुत अच्छा जो है प्रोपोनेंट है, मतलब वो अच्छे प्रस्ताव रखता है सरकार के सामने, सरकारी ऑफिसर्स के सामने कि भाई हमारे गांव में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, हमारे गांव में अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है, अच्छी बिजली की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को तो जो व्यक्ति वो करता है उसको प्रोपोनेंट आप बोल सकते हो। इसके बाद है प्रोपराइट। प्रोपराइट का क्या मतलब होता है, मर्यादा। क्या होता है, मर्यादा। देखो इसको प्रोपराइट भी बोल सकते हो, प्रोपराइटी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल। सो इसका मतलब होता है मर्यादा में रहना, यानी ढंग से बिहेव करना और सही से रहना। फिर है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का क्या मतलब होता है, एन इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन ए स्टोरी ऑफ ड्रामा। तो देखो अगर किसी स्टोरी की बात हो रही है और उसमें जो सबसे चीफ एक्टर या कैरेक्टर होगा उसको आप प्रोटैगोनिस्ट बोलोगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट आइडिया जिसका पॉलिटिकल सिस्टम हो और उसका एक सपोर्टर हो खास जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे, सो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटैगोनिस्ट बोलेंगे। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र या फिर समर्थक, मुख्य पात्र या फिर समर्थक। इसके बाद है प्रोटेक्टोरेट। कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए मोर पावरफुल कंट्री, यानी कि एक देश जो किसी पावरफुल देश के अंडर में हो और कंट्रोल में हो। जैसे कुछ समय पहले जैसे अफगानिस्तान जो था यूएसए के कंट्रोल में था, है ना, और यूएसए, फिर देखो अगर ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो यूएसए जिनकी सिक्योरिटी देखता है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज या समझदार, वाइज या समझदार। तो ये सिंपल एक शॉर्ट वर्ड है। फिर है सूडोनिम, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। सो अगर कोई व्यक्ति अपना नाम ना बताकर किसी और का नाम बता दे या कुछ और नाम बता दे तो उसको बोलते हैं कृत्रिम नाम, यानी कि दूसरा नाम या फिर कोई अलग नाम, ठीक है। फिर इसके बाद है पंक्टिलियस, ठीक है। पंक्टिलियस का क्या मतलब होता है, अति शिष्टाचारी। शिष्टाचारी यानी कि बहुत ज़्यादा केयरफुल टू बिहेव, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपनी बिहेवियर पर, उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। तो पंक्टिलियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल टू बी बिहेव करेक्टली, जो अपने बिहेवियर पर ध्यान रखे, बहुत ज़्यादा तमीज़ में खड़ा हो, किसी से बात करे तो अपने टोन का ध्यान रखे, है ना, और किसी से कोई परमिशन लेनी हो तो उस हिसाब से वो बात करे, ठीक है। सो उसको बोलते हैं पंक्टिलियस, ठीक है। इसके बाद है क्वाड्रूप्ड का मतलब होता है 4 फुटेड एनिमल, ऐसे जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। फिर है रेबल को बोलेंगे वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। विद्रोही आप बोल सकते हो, जो सरकार के खिलाफ जो है क्या करे, विद्रोह कर दे, उसको रेबल बोलेंगे। इसके बाद है रिकैपिचुलेट का मतलब होता है संदेह में दोहराना। रिपीट द मेन पॉइंट्स, यानी कि जैसे मान के चलो आप कभी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप कोई पॉइंट भूल गए हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। सो उसको आप रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। फिर है रिक्लूज का मतलब होता है वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी। ऐसा व्यक्ति जिसको एकांत बहुत ज़्यादा प्रिय हो, जो अकेले में रहना पसंद करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिक्लूज यानी एकांतवासी। फिर है रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, ब्रिंग अबाउट हार्मनी एंड एग्रीमेंट, यानी कि दोबारा से मिला देना, मेल मिलाप करना। फिर है का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, किसी स्थान का या किसी सैन्य संस्थान का सर्वेक्षण करना, यानी कि अपने दुश्मनों की जो सैन्य जगह है उससे सैन्य जो है सर्वेक्षण करना, अपनी सेना को लेके जाना, अपनी आर्मी को लेके जाना और उस एरिया का पूरे का मुआयना करना और देखना। फिर है रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, यानी कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज़्यादा जो है
ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जैसे हमारे देश के मिनिस्टर वगैरह अगर आप देखोगे तो वो लोग बहुत कम हैं जो मतलब लोकल घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ जो है उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। सो रेड टेपिज्म आप देख सकते हो, और ये कहीं ना कहीं मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि एलिट क्लास शो करती है, ठीक है। फिर इसके बाद है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? अनावश्यकता, अनावश्यकता। व्हेन समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड। सो जब कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा हो तो उस और फिर उसकी अनावश्यकता हो जाती है। मतलब क्या इसका सीधा सा मतलब है, जब आपके पास बहुत सी कोई चीजें हैं, मान के चलो आपके पास बहुत सारे फोन्स हैं, तो आपको फिर एक जो आवश्यकता है ना उस फोन की, वो बहुत कम हो जाएगी या इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। फिर है रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए किंग, यानी कि राजा की हत्या कर देना। फिर है रेलीगेट या डिमोट, तो दर्जा घटा देना, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की जो है पोजीशन या पावर को घटा देना, उसको क्या बोलेंगे? रेलीगेट या डिमोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेलीगेट या डिमोट। रिड्यूस टू ए लोअर पोजीशन। इसके बाद है रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप रिलेक्टेंटली देख रहे हैं तो डोंट वॉच दिस, बिकॉज आपकी इच्छा नहीं हो रही है वीडियो देखने की और आप फिर भी देख रहे हैं, तो फिर आप यू आर वॉचिंग द वीडियो रिलेक्टेंटली, ठीक है। इसके बाद है रेमिशन, क्षमा करना, ठीक है। रेमिशन का मतलब होता है पार्डन और फॉरगिवनेस फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉज। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कोई कानून तोड़ता है तो उसको रेमिशन बोलेंगे, यानी कि क्षमा जब मिलेगी उसको, तो उसको जब पार्डन मिल जाती है, उसको फॉरगिवनेस मिल जाती है, यानी माफ किया जाता है, तो उसको रेमिशन बोलते हैं। बेसिकली माफी करना, माफी देना, ठीक है। फिर इसके बाद है रेंडेजेवोस, ठीक है। इसका मतलब होता है प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, जहां पे एक ऐसी जगह जहां पे मिलने के लिए प्लेस फिक्स किया गया हो, मिलन स्थल हो, उसको बोलेंगे रेंडेजेवस, ठीक है। वैसे देखो ये काफ़ी जो है टिपिकल वर्ड्स है, थोड़े हार्ड वर्ड भी है, टफ है टू प्रोनाउंस और याद करने में भी, लेकिन क्या करें, अभी जो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऐसे ही वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। सो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। मैं बस यही कर सकता हूँ कि आपको चीज़ों को ईजी करके और आपके लिए ये सारी चीज़ें ला सकता हूँ, सो दैट यू विल लर्न और गेट सिलेक्टेड इन एनी काइंड ऑफ जॉब, और अपनी स्किल्स को आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रेनिगेड। क्या है? रेनिगेड का क्या मतलब होता है? धर्म परित्यागी, हु पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ सपोर्ट टू समवन एल्स और सम अदर नेशन। जैसे अभी आप देखो, एक पाकिस्तान से एक महिला आई है, उसका नाम है सीमा हैदर। बिफोर दैट शी वॉज मुस्लिम, है ना, और अभी उसने क्या किया है? हिंदुइज्म को फॉलो करने के लिए उसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। सो उसको रेनिगेट बोलेंगे, ठीक। फिर रिपार्टी, विटी एंड क्लेवर आंसर, सो इसका मतलब होता है हाजिर जवाबी। फिर है रेपरकशन, तो रेपरकशन का मतलब होता है इफेक्ट या प्रभाव, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन। जैसे देखो आजकल अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया का जो है हमारे छोटे बच्चों पर बड़ा जो है रिपरकशन देखा जाता है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। जो उसको यूज़ करते हैं, जो चलाते हैं, हालांकि मैं भी सोशल मीडिया का ही यूज़ करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे करने में और उनके करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा बायस्ड हूँ मैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर, क्योंकि बच्चे उस उम्र में उन चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं जिन चीज़ों से उनको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो इसके बाद है रेप्लिका का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड पीरियड में ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा मतलब सुना है लोगों ने। कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क एंड आर्ट, जो वायरस अपने आप को कॉपी करता है तो उसको रेप्लिका भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। इसका मतलब है कॉपी करना। फिर है इसके बाद रिपोजिटरी का मतलब होता है प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, सो गोदाम आप कह सकते हैं जिसको सेफ्टी के लिहाज से कहीं रखा जाए, तो उसको रिपोजिटरी बोलेंगे। इसके बाद रिपब्लिक तो आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द सुप्रीम पावर लाइज इन अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स हु कैन इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है। जहां पर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर लोग अपने राजा को ना चुनकर अपने बीच में से ही लोगों को चुने जो उनको रिप्रेजेंट करे। जैसे आप देखो, आपके एरिया के कोई ना कोई एमएलए होंगे, मेरे एरिया के एमएलए है,
ठीक है। एमएलसी अगर आपके एमसीडी एरिया में है या पंचायती एरिया में है या जिस भी एरिया में है, सो आपके यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सो इसको बोलेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, देखते हैं। अभी तक हमारे 439 हो चुके हैं, 429 था, ठीक है, 429, अब ये 430। सो इसके बाद है ये जो पहला वर्ड है दैट इज रिक्वेम। रिक्वेम का मतलब होता है शांति यज्ञ, यानी प्रेयर फॉर द डेड, प्रेयर फॉर द डेड, ठीक है। इसके बाद है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है चोरी हुई वस्तु की वापसी करना, रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट। जो कोई वस्तु खो गई या चोरी होगी उसको क्या बोलेंगे, रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। इसके बाद है रिटेलिएट करना। रिटेलिएट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ अगर कुछ गलत करता है तो उसको रिटेलिएट करते हैं हम, तो उसको रिटेलिएट बोलते हैं, यानी कि जिस भाषा में उसने बात करी उसी भाषा में उसको जवाब भी दिया गया। फिर है रेटिसेंट या टेसिटर्न। रेसिटेंट या टेसिटर्न, तो अल्पभाषी, यानी बहुत कम भाषा में बहुत ज़्यादा बातें बोल देना। पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, ठीक है, बहुत कम बोलना। फिर है इसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्वगामी। पूर्वगामी यानी कि एन इफेक्ट विच हैज़ ए रेफरेंस टू द पास्ट, यानी कि ऐसा कोई प्रभाव जिसका पास्ट से कोई ना कोई रेफरेंस रहा हो, पास्ट से कोई ना कोई कनेक्शन रहा हो। देखो आज जैसे तुम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो बहुत धड़ल्ले से, इंस्टा यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, स्नैपचैट है और बहुत सारी जो है जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो और टाइम वेस्ट करते हैं। सो पहले के समय में मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, और जब मोबाइल्स नहीं होते थे बच्चे जो हमारी उम्र के बच्चे थे या हम अपने टाइम पे वो 16 पर्ची धप या ऐसे लूडो वगैरह, कैरम वगैरह गेम खेलते थे, ठीक है। आज के बच्चे जो है मोबाइल्स में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से जो मेंटल जो एक स्ट्रेस है मेंटली, वो बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल्स पे इतना ध्यान ना दें, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि मोबाइल तो दोबारा चार्ज हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर को चार्ज नहीं कर पाओगे, याद रखना ये चीज़। इसके बाद है र्यूमर। रूमर या हियर से, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत तरीके से जो रूमर है फैला देना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैला देना। इसके बाद है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट। ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट, यानी कि पवित्रता भंग कर देना, ठीक है। किसी ऐसे स्थान पर जाके मांस, मदिरा या पान इन सब का सेवन करना, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन करना, सेवा पान करना, इसको आप कह सकते हो सैक्रिलेज करना, क्योंकि आप ऐसे स्थान पे कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पे उसको उसकी पवित्रता भंग कर रही है, ठीक है। इसके बाद है सरकेज्म। सरकेज्म, सरकेज्म का मतलब होता है बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क। बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क, यानी कि किसी को टॉन्ट मारना, टॉन्ट मारना या ताना देना, ठीक है। टॉन्ट का मतलब भी यही होता है, ठीक। इसके बाद है सेवेज। सेवेज का मतलब होता है वॉयलेंट एंड आयरनिकल रिमार्क। सेवेज तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर सुन भी रहे हो तो आप वीडियोस में देखते होगे सेवेज रिप्लाई, लेकिन ये उसका मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए सेवेज रिप्लाईज वाली वीडियोस लगा देते हैं स्टेटस पे, लेकिन पहले जान तो लो इसका मतलब क्या है। वॉयलेंट एंड आयरनिकल रिमार्क है, इसका मतलब क्या है, वॉयलेंट एंड आयरनिकल रिमार्क, मतलब क्रूर तरीके से किसी चीज़ को जवाब देना, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर आप बड़ों जैसे बात करते तो। इसके बाद है स्केपगोट। स्केपगोट, वन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर हिज मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी और को बलि का बकरा बना दे, अपनी गलतियों को किसी और पे डाल दे, ठीक है। फिर है स्केप्टिक। स्केप्टिक, वन हु इज़ डाउटफुल। वन हु इज़ डाउटफुल यानी कि संदेही, बहुत ज़्यादा संदेह करने वाला व्यक्ति, जिसको हर किसी पे डाउट हो, उसको स्केप्टिक बोलते हैं। फिर है स्क्रीच। स्क्रीच का क्या मतलब होता है, स्क्रीच का मतलब होता है चीखना, क्या करना, चीखना, यानी कि क्राई आउट इन ए श्रिल वॉइस, श्रिल वॉइस। इसके बाद है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का मतलब होता है खींचतान करना, कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट, खींचतान करना, दो लोगों के बीच में किसी पैसे को लेके, सीट को लेके खींचतानी हो जाना। स्करी। स्करी का मतलब होता है छोटे कदमों से तेजी से चलना, मूव हरिडली विद शॉर्ट स्टेप्स, मूव हरिडली विद शॉर्ट स्टेप्स। फिर है सेडिशन। सेडिशन तो आपको पता ही होना चाहिए, विद्रोह होता है बेसिकली, ठीक है। राज सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करना, ठीक है, यानी अगेंस्ट द गवर्नमेंट यू इंसाइटिंग द स्पीच, ठीक है। सो 445 है पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक, सॉरी, पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक का क्या मतलब होता है, पायरोटेक्निक का अगर आप मतलब जानेंगे तो आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि जो पटाखे वगैरह बनाता हो उसको आप पायरो
टेक्निक बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, पायरो टेक्निक, ठीक। सो इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। 445 है एनिलिटी। एनिलिटी का क्या मतलब होता है, एनिलिटी देखो, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल। जब बुढ़ापे में थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो हो गए हैं, सठिया गए हैं टाइप वर्ड्स, तो ये वही वर्ड है, ठीक है। वैसे देखो, वैसे तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब शब्द है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो एनिलिटी का मतलब वही होता है, ठीक। इसके बाद है सेस्टा। क्या है, सिस्टा। तो सेस्टा का क्या मतलब होता है, सेस्टा का मतलब होता है दोपहर का आराम करना, पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, ठीक है। जब खाना के बाद आपको जो छोटी सी नींद आ जाती है, नैप आ जाता है, उसको सेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेस्टा। इसके बाद है साइमल्टेनियस, यानी कि ऑकरिंग एट द सेम टाइम, जो कोई चीज़ कंटिन्यूसली एक ही समय पे होए जा रही है। फिर है सिनेक्योर का क्या मतलब होता है, सिनेक्योर का मतलब होता है जहां कम काम में ज़्यादा पैसे मिले। एन ऑफिस फॉर विच ए हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल वर्क और नो वर्क। एमएनसीज इंडिया में, ठीक है, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो देती हैं ऐसा पैसा, ठीक है। फिर है स्मोदर का क्या मतलब होता है, दम घोटना, किल बाय सफोकेशन, स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग। अगर आप 90s के बच्चे हैं, मिलेनियम है, तो आपको पता होना चाहिए पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में जो है अगर कोई विलेन किसी को मारता था तो तकिए से दम घोट के मार देता था, तो स्मोदर बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर है सोजॉर्न का मतलब होता है स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि छोटे समय के लिए या थोड़ी देर के लिए रुकना। इसके बाद है सोलिलोक्वे, ठीक है। सो सोलिलोक्वे को क्या बोलेंगे, स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, जब अकेले में हो आप तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, तो इसको सोलिलोक्वे बोलेंगे, ठीक है। फिर है सोमनैम्बुलिस्ट, वन हु टॉक इन स्लीप, जो सो के बात करे, ठीक है। इसके बाद है जो सोते समय बात करे। इसके बाद है सोमनिलोक्विस्ट, यानी कि वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो दोनों का मतलब सेम ही है। जो एक तो चलने वाला है, सॉरी, वन हु वॉक्स है, ये वन हु वॉक्स है, नींद में चलने वाला व्यक्ति, ये बोलने वाला नहीं है, ठीक है। वन हु वॉक्स, 1 सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेना आप, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। वी डू ट्राई टू मिनिमाइज द एरर्स, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ठीक है। इसके बाद है सोनोरस, हैविंग ए डीप एंड प्लीजेंट साउंड, ठीक। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा सुरीला, क्या होगा, सुरीला। फिर है सोरोसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या करना, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, ठीक है। ऑनर किलिंग के मामले बहुत सारे देखे जाते हैं, ठीक है, वैसे राजस्थान हरियाणा के आसपास एरिया में। फिर इसके बाद है स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्ची करना, यानी वन हु स्पेंड्स वंस मनी रेकलेसली, मतलब अपनी मनी को, अपने पैसे को बिना उसके खर्च कर देना। फिर है स्पिनिस्टर का मतलब होता है एन अनमैरिड वुमेन, यानी कि ऐसी महिला जिसकी शादी ना हुई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पिनिस्टर बोलेंगे, कुंवारी महिला। फिर है स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब होता है आध्यात्मिक पर्सन, ठीक है, आध्यात्मिक पर्सन। जैसे अभी अगर आप लो तो ये एक बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, उनका नाम शायद मुझे कुछ है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है। सो वो स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन है। फिर है स्पोराडाइक, क्या है, स्पोराडाइक छिटपुट, यानी कि अकरिंग इरेगुलरली, गलत तरीके से हो रहा है कोई चीज़, ठीक है। इसके बाद है स्टोइक का मतलब होता है तटस्थ, यानी कि किनारे हो जाना, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू एंड प्लेजर पेन, ठीक है, अलग हट जाना। फिर इसके बाद है स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है गला घोट के दबाना या मार देना। सो किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट और टू अप्लाई द प्रेशर। सो आज जो थे हमारे 461 जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद अभी तो बहुत वैसे आने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, और इसमें मोर देन 500 है। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ों को सीख रहे होंगे आप। इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और बहुत जल्द जो है मैं जीके और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर करने वाला हूँ। सो वेट फॉर द टाइमिंग, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।